प्रिय विद्यार्थियों, आपका एग्ज़ाम में अब एकदम समय नहीं रहा। आप जितना भी तैयारी किए, जो भी किए, वो संतोषजनक है या नहीं, ये आप हमसे अधिक जानते हैं। आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं। एग्ज़ाम में मेरी इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए जाएं। यदि आपको लगे कि आपका एग्ज़ाम सही नहीं जा रहा है तो मेरे इन बातों को ध्यान रखें। आपको अपना एग्ज़ाम को अच्छा करना है, यह सबसे पहले आप अपने दिल में बैठा लें। चाहे आपने तैयारी किसी भी तरह से किया हो, लेकिन अपने मन में, अपने दिल में ये बात अवश्य रखें कि आप निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। यह कॉन्फिडेंस आपके मन में होना चाहिए। हम लोग अपने विद्यार्थियों को यही बताते हैं कि कभी भी नकारात्मक नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हरदम पॉजिटिव बात को लेकर ही आपको एग्ज़ाम में हॉल में जाना है। आपको नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, इसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि किस प्रकार से हम लिखें कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर जाएं। इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताता हूं आपको, इसे ध्यान देकर सुनिएगा। सबसे पहला, आपको अपने जो एग्जामिनर हैं उसको इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस अगर आप करते हैं तो वो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर निश्चित रूप से देंगे। इसीलिए सबसे पहला काम आप करें कि जो क्वेश्चन है जो आपको सबसे इजी लगता है उसको सबसे पहले लिखें। इजी क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से अच्छे हैंडराइटिंग में अगर आप लिखते हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ये बनता है, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, इसको ध्यान में रखना है। और पहला क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरह से लिखना है। जिस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जानते हैं उसी को पहले लिखिए। अगर आपको एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं अगर वो जानते हैं तो उसको सबसे पहले शुरू कीजिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इसलिए आप उसको सबसे पहले शुरू कीजिए। आप अगर एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चन में लिबरल होकर वो एग्जामिनर आपके कॉपी को जांच करेंगे। आप पहले स्टार्टिंग से लेकर जितना दूर तक जितने क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से जानते हैं उसी से आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन मिलने के बाद आप क्वेश्चन को पढ़ने में समय दें, समझें कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। उस कीवर्ड को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उस क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको मांग रहा है। अगर आप जानते हैं तो उसको तो लिख जाइए। अगर कहीं आप नहीं जान रहे हैं, अगर आपको कीवर्ड समझ में आ गई तो उस कीबोर्ड के आधार पर आप बना बना कर भी अपने प्रश्न के उत्तर को दे सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना और समझना, उसके अंदर क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, उस चीज़ को समझना सबसे ज़रूरी है। अगर इन बातों को आप समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को लिखेंगे। सादा कॉपी कभी नहीं छोड़ना है। अगर आप 5 क्वेश्चन जानते हैं और उसी को लिख कर आ गए तो उससे 20 नंबर ही आएगा, 25 नंबर ही आएगा। आप उससे अच्छा नहीं करेंगे, आप फेल होने का निश्चित रूप से चांस रहेगा। इसलिए जितने क्वेश्चन को आप जानते हैं उसको तो अच्छी तरह से लिखें ही, लेकिन जब नहीं जानते हैं तो उस क्वेश्चनों को बार बार पढ़िए और उसके कीवर्ड को समझने का कोशिश कीजिए। और जब क्वेश्चन लिखिए तो शुरू में उस प्रश्न से रिलेटेड वर्ड को यूज कीजिए और अंत में भी उसको यूज कीजिए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि पूरा क्वेश्चन को आपको पढ़ें।
पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को एग्जामिनर अच्छी तरह से पढ़ के देखते हैं कि ये लिखावट, ये जिसने लिखा है वह कैसा विद्यार्थी है। उसी के आधार पर वो अंदाज लगा लेते हैं कि ये लिखने वाला विद्यार्थी कैसा है। इसलिए आपको अच्छे तरह से जिस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप जानते हैं उसको ही पहले टच कीजिएगा, उसको लिखिएगा। बाद में आप क्वेश्चन का अगर कीवर्ड को, उसके थीम को, वो कहना क्या चाहता है उसको अगर आप समझ जाते हैं तो बनाकर भी आप उस क्वेश्चन के उत्तर को लिख सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस आपके एग्ज़ाम में, ये बोर्ड एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का कोई संबंध नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए अगर आप गलत क्वेश्चन भी लिखते हैं तो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपका नंबर घटेगा नहीं, बल्कि 1-2 नंबर अवश्य मिलेगा। इसलिए आप हर क्वेश्चन को टच करने की कोशिश कीजिए, उसके थीम को पढ़िए, उसके क्वेश्चन को पढ़िए और रिलेटेड वर्ड से अपने उत्तर को शुरू कीजिए और उसी के आधार पर आप उसका अंत भी रिलेटेड वर्ड से ही करिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिखें, आप जानते हैं। इस बात को एग्जामिनर समझ जाएंगे और आपको अच्छा नंबर देंगे। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि आप अपने प्रश्न को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ें। अकबकी, जिसको हड़बड़ाहट कहते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए तुरंत लिखने का कोशिश नहीं कीजिए। किसको आप जानते हैं उसका चुनाव सबसे पहले कीजिए और उसको लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। अगर अच्छी तरह से आप अपने एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर पाते हैं तो आपका जो नंबर है वह मैक्सिमम होगा। इसलिए आप ध्यान देकर प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपको डरना नहीं है, आपको धैर्य नहीं खोना है, अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर लिख पाएँ। कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन को हम लिखें, किसी क्वेश्चन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ब्लैंक्स कॉपी देने से आप अच्छा किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे, इसलिए खाली पेपर देना नहीं है। ये मेरी बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको सभी क्वेश्चन को लिख कर आना है। आप अगर लिख कर आते हैं तो आपको 0 नंबर तो मिलेगा नहीं, हर प्रश्न में कुछ न कुछ नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपका स्कोर जो है वो अच्छा से अच्छा हो जाएगा, चाहे आप कितना ही कमज़ोर विद्यार्थी क्यों ना हो, आपकी तैयारी क्यों ना बहुत कम हुई हो, लेकिन फिर भी आप अच्छा कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए मेरा ये बातों को ध्यान रखिएगा। अगर मेरी ये बातें अच्छी लगीं, मेरा ये सुझाव आपको अच्छा लगा, मेरा टिप्स ये अच्छा लगा, तो आप मेरा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि वे भी अगर कमज़ोर होंगे, अगर लिख नहीं पाने वाले होंगे, तो वो भी, उनको भी मेरे इस मोटिवेशन वाले वीडियो को देखकर उनमें भी साहस आएगा, धैर्य आएगा और वो भी अपना लिख पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करेंगे, जो कि अंतिम टिप्स जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिल सके। बस आज के लिए इतना ही।